राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो राधा अष्टमी की होने वाली है। तो अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह है, राधा रानी जी हैं, तो आप उनको तैयार करें, उनको स्नान कराएं, उनकी पूजा करें। अगर राधा रानी नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। अगर लड्डू गोपाल जी भी नहीं है तो आप फोटो ला सकते हैं, उससे पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, राधा रानी की पूजा में कलश स्थापना विशेष होता है। आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, या श्री कलश की भी स्थापना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ मैं। और फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे और उनको राधा रानी बनाएंगे। राधा अष्टमी 2024 में 11 सितंबर है, तो उस दिन आप जरूर से व्रत करें। कहा जाता है जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। और कृष्ण को पाने के लिए राधा रानी की पूजा करना विशेष होता है, और राधा रानी को पाने के लिए कृष्ण भगवान जी की पूजा करना विशेष रहता है। तो आप राधा रानी की भी पूजा करें और लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करें। तो मेरे पास राधा रानी का विग्रह अभी नहीं है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी बनाती हूँ और उनकी पूजा करती हूँ राधा अष्टमी के दिन। तो आप चौकी लगा लें, उसमें आप दीप कलश की स्थापना करें और गणेश जी की भी वहाँ पे स्थापना ज़रूर से करें चौकी में। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो आप वहाँ पे पहले ही गणेश जी की पूजा कर लें। तो हम इसमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे और फिर हम भगवान जी को तैयार करेंगे, राधा रानी का स्वरूप देंगे। तो वृंदावन में बांके बिहारी जी को भी उस दिन राधा रानी का स्वरूप दिया जाता है, राधा अष्टमी के दिन। और बरसाना में राधा रानी के चरण दर्शन भी राधा अष्टमी के दिन ही होते हैं, साल में एक ही बार। तो आप उस दिन अपने लड्डू गोपाल जी और अपनी राधा रानी के चरण दर्शन जरूर से करें। घर में सभी लोग लड्डू गोपाल जी या राधा रानी के चरणों में सर झुकाएं और उनके चरणों का दर्शन जरूर से करें राधा अष्टमी के दिन। तो देखिए, यहाँ पे हमारी राधा रानी बन के तैयार हो गई हैं। आप बताना मेरी राधा रानी आपको कैसी लग रही हैं। तो मेरे को तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। इनको मैं राधा अष्टमी के दिन राधा रानी बनाती हूँ, तो ये बड़ी प्यारी लगती हैं और राधा रानी ही लगती हैं। कोई नहीं बताएगा कि ये लड्डू गोपाल जी हैं मेरे। तो देखिए, और राधा रानी को नीला रंग बहुत ही प्रिय है, तो उनको आप उस दिन राधा अष्टमी के दिन नीली कलर की पोशाक पहनाएं। और राधा रानी को दही अरबी और रबड़ी बहुत ही प्रिय है, तो राधा अष्टमी के दिन आप ये जरूर से भोग बनाएं राधा रानी के लिए। और आपके पास अगर कमल का पुष्प हो तो उस दिन जरूर से चढ़ाएं, नहीं तो जो भी पुष्प है वो चढ़ा दें। कहा जाता है कि राधा रानी का प्राकट्य कमल के पुष्प पे हुआ था, इस वजह से आप कम से कम एक पुष्प तो जरूर से चढ़ाएं राधा अष्टमी के दिन। और नहीं तो आप जो भी आपके पास पुष्प हैं वो चढ़ा दें आप। तो राधा रानी का व्रत 3 प्रकार से करा जाता है। जैसे अष्टमी को तो राधा अष्टमी है, तो सप्तमी को व्रत रखा जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में भी सप्तमी को ही व्रत रखते हैं, और अष्टमी को भोर में 4 बजे उनका अभिषेक होता है और फिर उनको भोग लगाया जाता है। और फिर जो व्रती होता है वो भोग ग्रहण करता है, तो इस वजह से उनका व्रत पूर्ण हो जाता है। और दूसरा इस प्रकार से रखते हैं, जैसे अष्टमी को 11 तारीख को अष्टमी है सितंबर 2024 में, तो उस दिन आप व्रत रखोगे, राधा रानी का स्नान कराओगे और फिर उनको फल का भोग लगा दोगे। फिर शाम को आप उनके लिए जो भी प्रिय वस्तु होते हैं, जैसे रबड़ी, हलवा और पूड़ी, प्रसाद, ये बनाएं। और राधा रानी को भोग लगाने के बाद जो जिसका व्रत होता है वो ग्रहण करता है उसको, उसका व्रत इस प्रकार से पूर्ण होता है। और तीसरा इस प्रकार से रखते हैं, जैसे कि आप सुबह से आपका व्रत है और दोपहर में मतलब 11 से 12 बजे के बीच आप राधा रानी को स्नान कराओगे और राधा रानी का स्वरूप दोगे। जैसे आपके पास कन्हैया है तो फिर आप उनको भोग लगाने के बाद उस भोग को ग्रहण कर लोगे, और शाम को आप कुछ भी नहीं खाओगे। तो इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। तो राधा रानी का व्रत बहुत ही सरल होता है, जैसे ही हमारी राधा रानी सरल सहज हैं और वैसे ही हम उनका व्रत भी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उनके लिए दही अरबी की सब्जी और पूड़ी
और यहाँ पे मैंने लड्डू बनाए थे। आप मिठाई भी ला सकते हैं मार्केट से, नहीं तो घर में भी बना सकते हैं। मैंने पाक बनाया था और मैंने यहाँ पे रबड़ी बनाई थी। फलों में मैंने यहाँ पे सेब और केला का भोग लगा रखा है। 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। सभी में तुलसी पत्र ज़रूर से डालें, क्योंकि राधा रानी भी जब कृष्ण भगवान जी भोग लगाते हैं तभी वो भी भोग लगाती हैं। तो आप, अगर आपके पास राधा रानी का स्वरूप भी है तो आप तुलसी पत्र ज़रूर से डाला करें। और नहीं तो आपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाए हैं तो तब तो ज़रूर से डालें। और दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाना आप, क्योंकि पूजा में जो भी कमी रह जाती है वो पूर्ति हो जाती है। और उसके बाद आप यहाँ पे कपूर से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप दिए से भी आरती कर सकते हैं। दीप धूप ज़रूर से दिखाएं राधा रानी को और आरती गाएं। पहले आप गणेश जी की आरती गाओगे, फिर राधा रानी की आरती गाएं। और यहाँ पे आप राधा चालीसा भी कर सकते हैं, राधा सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अपने घर में उस दिन आप कीर्तन भी कर सकते हैं। अगर आप उस दिन राधा रानी का विग्रह लाना चाहते हैं तो आप उस दिन राधा रानी भी ला सकते हैं अपने घर में। बहुत ही शुभ दिन है। और देखिए, फिर आप राधा रानी को झूला भी ज़रूर से झुलाया करें, क्योंकि उस दिन उनका प्राकट्य हुआ था। और देखिए, यहाँ पे हमारी राधा रानी झूला झूल रही हैं। तो राधा अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 11 तारीख को सुबह 11 बजे से और 1:30 बजे तक है। तो इस समय अपनी राधा रानी का आप पूजा पाठ और उनको पंचामृत स्नान जरूर से कराएं। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।